अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 14 दिसंबर 2022 है और आज दिन है बुध का। नाज़रीन किराम, शहबाज शरीफ का जहाज़ हिचकोले खाने लगा है और शहबाज शरीफ की जहाज़ में सवार 8 महीनों से जो इत्तिहादी हैं वो एक एक करके अलग होने लगे हैं, फरार होने लगे हैं, भागने लगे हैं। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट सामने आ रही हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे से कि शहबाज शरीफ की हुकूमत है, जिसे चूं चूं का मुरब्बा कहा जाता है, भानमत्ती का कुंबा कहा जाता है, इंपोर्टेड सरकार भी कहा जाता है, जिसे ज़बरदस्ती कुछ लोगों ने पकड़कर शहबाज शरीफ के साथ किया था। आज ये भानमत्ती का कुंबा, आज ये चूं चूं का मुरब्बा आपस में दस्तो गरेबां है। वैसे पिछले 8 महीनों में इन सब ने मिलकर पाकिस्तान को लूटा है, लेकिन अब जो अपना अपना हिस्सा है वो इनको चूंकि नहीं मिल रहा है, इसलिए ये एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं और इनका सूए खात्मा आ चुका है, यानी इनका बुरा खात्मा और बुरा अंजाम आ चुका है। अब सूरत हाल ये है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत से जो अहम इत्तिहादी हैं वो नाराज़ होकर अलग होने का फैसला कर चुके हैं और अलग होने लगे हैं। और इत्तिहादी या तो उनके मुंह भर दिए जाएं, उनके पेट भर दिए जाएं, या फिर वो अलग हो जाएंगे। ये मुतालबात सामने आ रहे हैं। चुनाचे नाज़रीन किराम, ताज़ा तरीन डेवलपमेंट के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान, जो कि शहबाज शरीफ की हुकूमत का एक तरह से सरबराह भी है, क्योंकि PDM जो इत्तिहाद बनाया गया था उसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान के पास है और कई मरतबा जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में लड़ाई हुई तो मौलाना फजलुर रहमान ने दरमियान में पढ़कर सुलह करवाई थी। तो मौलाना फजलुर रहमान भी जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है उससे बागी हो गए हैं और मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े बड़े मुतालबात रख दिए हैं और बड़ी बड़ी डिमांड रख दी हैं। सबसे बड़ी डिमांड मौलाना फजलुर रहमान की इस वक्त जो सामने आ रही है वो ये है कि रेकोडेक मंसूबा, आप जानते हैं बलूचिस्तान के अंदर है, रेकोडेक के अंदर है वाफर मिकदार में सोने के ज़खायर हैं और इमरान खान के दौर में रेकोडेक मंसूबे में पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी मिली थी कि 9 से 10 अरब डॉलर का जो जुर्माना था वो इमरान खान की कोशिशों से पाकिस्तान के ऊपर से माफ़ हुआ था। और इमरान खान ने रेकोडेक के सोने का मंसूबा किया था और हदफ ये था कि पाकिस्तान के अंदर जो सोने के ज़खायर हैं इनको निकाल कर पाकिस्तान के जो कर्जे हैं वो उतारे जाएं और पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की किस्मत को बदला जाए। तो इमरान खान के बड़े बड़े मंसूबों को तबाह कर दिया गया और इमरान खान के अहम तरीन मंसूबों को रोका गया। लेकिन बहरहाल कुछ मंसूबे हैं जो इस हुकूमत ने दोबारा से शुरू कर दिए हैं, जिनमें एक रेकोडेक मंसूबा भी है। अब रेकोडेक जो मंसूबा है यहाँ पर सोने के ज़खायर हैं। बताया जाता है कि रेकोडेक के हवाले से काबीना का एक इजलास होता है, उस इजलास से मौलाना फजलुर रहमान की जमात के वज़रा और मौलाना फजलुर रहमान की जमात गायब होती है और इसी तरह से जो अख्तर मेंगल हैं उनकी जमात भी इस मंसूबे से गायब होती है। आप जानते हैं अख्तर मेंगल ये भी शहबाज शरीफ के इत्तिहादी हैं और मौलाना फजलुर रहमान भी इत्तिहादी हैं। अब इस सोने के ज़खायर पर इख्तिलाफ है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि रेकोडेक में जो सोना है इसमें हमें भी हिस्सा दो, हमारे भी कुछ मुतालबात हैं उन्हें भी मानो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, हमें भी उससे कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले क्योंकि हमारी वहाँ पर हुकूमत है। तो रेकोडेक के अंदर पाए जाने वाले सोने के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने अपना हिस्सा मांग लिया है। अगर उनको हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो मौलाना फजलुर रहमान ने धमकी दे दी है कि वो फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो जाएंगे। और इसी तरह से अख्तर मेंगल ने भी धमकी दी है कि अगर रेकोडेक मंसूबे में सोने में हमारे हिस्सा नहीं मिला या हमें हमारी बात नहीं मानी गई तो फिर हम भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से अलग हो जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, रिपोर्ट्स ये सामने आ रही हैं कि शहबाज शरीफ की हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए कोशा है। बताया जाता है कि मौलाना फजलुर रहमान की पहले एक ऑफ़र थी, मौलाना फजलुर रहमान की पहले एक डिमांड थी जो पूरी नहीं हो रही थी, वो पूरी कर दी गई थी और वो बड़ी मुश्किल से पूरी हुई है। और वो डिमांड ये थी कि KP के अंदर मौलाना फजलुर रहमान के भाई को या समदी को गवर्नर बनाया जाए। बिल आखिर मंजूरी हुई और मौलाना फजलुर रहमान के समदी को यानी मौलाना फजलुर रहमान की बेटी के ससुर को वो KP का गवर्नर बना दिया गया। और मौलाना फजलुर रहमान की एक और डिमांड है कि उन्हें सदर बनाया जाए और उनकी ये डिमांड पिछले 8 महीनों से पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान को बहुत शदीद गुस्सा है। और इससे भी बढ़कर मौलाना फजलुर रहमान की एक और डिमांड है कि उन्हें जो बलूचिस्तान की हुकूमत है वो वज़ारत आला बलूचिस्तान की हुकूमत में मौलाना फजलुर रहमान को दी जाए। वो डिमांड भी पूरी नहीं हो रही है। तो इसलिए मौलाना फजलुर रहमान नाराज़ नज़र आते हैं
और शहबाज शरीफ की हुकूमत बड़ी परेशान है। फिर दूसरी तरफ है जो ANP है, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो ANP है, अवामी नेशनल पार्टी, वो भी शहबाज शरीफ की हुकूमत से नाराज़ है कि वादे हमसे किए गए थे कि गवर्नरशिप KP की हमें दी जाएगी, लेकिन हमें KP की गवर्नरशिप नहीं दी जा रही है। तो बताया जाता है कि शहबाज शरीफ का जो जहाज़ तैयार किया गया था, जो कश्ती बनाई गई थी, उसमें अब सुराख होने लगे हैं और वो कश्ती अब वो भंवर में फंस गई है और वो जहाज़ भंवर में फंसा हुआ है और हिचकोले खा रहा है। और इससे पहले आपने देखा होगा कि MQM ने भी अपने अपने मुतालबात रखे थे। फिर बड़ी मुश्किल के बाद MQM को कामरान टेसोरी की शक्ल में जो गवर्नरशिप है वो कम अज़ कम वो मिल गई थी। अब या तो हुकूमत पाकिस्तान के ख़जाने और पाकिस्तान के असासे अपने इत्तिहादियों पर निछावर करेगी, जैसा कि कर रही है, क्योंकि 90 रुकनी जो काबीना है शहबाज शरीफ की, पाकिस्तान की तारीख की महंगी तरीन और सबसे बड़ी साइज़ में काबीना है। इससे पहले 75 सालों में इतनी बड़ी काबीना कभी किसी ने नहीं बनाई है। तो बेदर्दी से पाकिस्तान को लूटा गया है और लूटा जा रहा है। अब इमरान खान के पास अच्छा मौका है कि जो मौलाना फजलुर रहमान और इसी तरह से जो दीगर इत्तिहादी नाराज़ हुए हैं, उनमें से जो इमरान खान के साथ रब्ता रखना चाहते हैं, कम अज़ कम उनको इमरान खान वो रब्ता करें और उनको अपने साथ मिलाकर जो इम्पोर्टेड सरकार है उसका तिया पाचा करें, उसका धड़न तख्ता करें। ये बाज़ लोगों की राय है। वो अलग बात है कि इमरान खान ये कहते हैं कि जब ये इत्तिहादी अमेरिका की रजीम चेंज ऑपरेशन को देखकर पैसों की खातिर शहबाज शरीफ के साथ मिल गए, तो इनमें और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी जैसे माफियाज में क्या फ़र्क है, इसलिए वो इनको अपने साथ मिलाने से गुरेज कर रहे हैं। एक और जो बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से सामने आ रही है वो ये है कि परवेज़ इलाही ने नवाज शरीफ की ऑफर ठुकरा दी है। बताया जाता है इसाक डार ने अपने एक बयान के अंदर ये बात कही है कि परवेज़ इलाही को नवाज शरीफ वज़ीर आला बनाना नहीं चाहते थे। मैंने राज़ी किया था नवाज शरीफ को कि कोई बात नहीं, परवेज़ इलाही को अपने साथ मिला लेते हैं और उन्हें पंजाब की वज़ारत आला दे देते हैं। लेकिन परवेज़ इलाही ने नवाज शरीफ और हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अब दोबारा कभी भी परवेज़ इलाही को नून लीग अपने साथ नहीं मिलाएगी। दूसरी तरफ परवेज़ इलाही ये कहते हैं कि ना तो वो नवाज शरीफ का साथ देंगे, ना ही नवाज शरीफ की कोई ऑफ़र मानेंगे और ना ही किसी भी कीमत पर वो इमरान खान का साथ छोड़ेंगे। वो इमरान खान के इत्तिहादी हैं और इत्तिहादी रहेंगे। बताया जाता है कि परवेज़ इलाही ने इमरान खान से मुख्तलिफ़ चीज़ों में मुस्तक़बिल के हवाले से जो मामलात हैं वो तय कर लिए हैं। मुस्तक़बिल में भी जो परवेज़ इलाही हैं ये इमरान खान के साथ मिलकर ही इलेक्शन लड़ेंगे। तीसरी तरफ नाज़रीन किराम जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं इसाक डार ने कि पाकिस्तान को इसाक डार ले डूबा है। पिछले 2.5-3 महीनों से इसाक डार झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को माशी तौर पर कोई परेशानी नहीं है, पाकिस्तान दिवालिया नहीं होगा। और अब भी इसाक डार झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे हैं कि जून तक के मामलात हमने ठीक कर लिए हैं, हमें IMF से भी पैसे मिल रहे हैं, चाइना और सऊदी अरब से भी मिल रहे हैं, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ है शहबाज शरीफ ये कहता है कि IMF ने हमारे पाँव में जंजीरें पहना दी हैं, हमें पता नहीं है कि पैसे आएंगे कहाँ से। और साद रफ़ीकी कहता है कि मेरे मातहत जितने इदारे हैं उनको तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं। और दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने बंद हो रहे हैं, पाकिस्तान के सफारत खाने के एहलकारों को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं। और इसी तरह से जो पाकिस्तान के अंदर कराची पोर्ट पर जो सैकड़ों कंटेनर सब्जियों के और दीगर अजनास और अशियाए ज़रूरिया के फंसे हुए हैं, उनको रिलीज़ करवाने के पैसे नहीं हैं। और अब तो नौबत ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो बुनियादी दालें हैं, यानी खाने पीने की जो दालें हैं, वो शॉर्ट हो रही हैं और उनको मंगवाने के पैसे नहीं बचे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान में अद्वियात का बहरान हो रहा है, क्योंकि गैर मुल्की कंपनियों ने पाकिस्तान को अद्वियात साजी में जो रॉ मटेरियल है वो देने से इनकार कर दिया है कि उधार पर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। पेट्रोल ख़रीदने के पैसे नहीं हैं। और दूसरी तरफ है अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के सफारत खाने की बिल्डिंग बेची जा रही हैं और वो भी सस्ते दामों, औने पौने दामों। और बिलावल जरदारी अरबों रुपए बाहर जाकर पाकिस्तान के उड़ा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है। और इसाक डार झूठ बोलता है कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। ये सरासर झूठ है। हकीकत यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर जो सरकारी लाखों मुलाजमीन हैं उनको भी तनख्वाहें नहीं मिलेंगी, या बर वक्त नहीं मिलेंगी, या बिल्कुल नहीं मिलेंगी। और पाकिस्तान इस वक्त संगीन नोयत के मुआशी क्राइसिस के अंदर घिरा हुआ है। यही वजह है कि इमरान खान ने फैसला किया है कि असम्बलियाँ तोड़ें और वो नए इलेक्शन में जाएं। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद इस तरह की मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है जो कि ग़ुलाम नबी मद्दी के नाम से है, ख़ुद भी फॉलो करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। हमारा फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मद्दी ऑफिशियल है, उसे भी लाइक कर लें, फॉलो कर लें। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।